और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कचरे से बिजली प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। धुआं केमिकल से 10 लाख लोगों का घुट रहा दम। अस्थमा कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं। बता दें कि दिल्ली में कचरे के पहाड़ों से निपटने के लिए शुरू हुई ग्रीन क्रांति योजना राजधानी के 10 लाख लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती जा रही है। बता दें कि सरकार ने बढ़ते कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए आधुनिक योजना लाई थी। इसके तहत कचरे को जलाकर बिजली उत्पादन का प्लान था। तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को इस समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये योजना कई घातक परिणाम लेकर आई है। इस प्लांट से निकलने वाली राख और धुएं में आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और अन्य खतरनाक केमिकल निकल रहे हैं, जो लोगों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। प्लांट के पास बसे लोग हर दिन जहरीले कणों की चपेट में आते हैं और आसपास की बस्तियों में लोग सांस की तकलीफ, अस्थमा, कैंसर और त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो देखिए, ये योजना चलाई गई थी ताकि जो भी कचरा बचता है, बहुत कचरा जो लोगों के घरों से निकलता है, उसे काम में लिया जा सके। कचरे से बिजली प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। धुआं केमिकल से 10 लाख लोगों का दम घुट रहा है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कचरे से बिजली प्रोजेक्ट जो कि शुरू किया गया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इसका असर जब स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, नई बीमारियां पैदा हो रही है, तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को कब तक रोका जाता है या फिर इसमें कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। कचरे से बिजली प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। धुआं केमिकल से 10 लाख लोगों का दम घुट रहा है। अस्थमा कैंसर के पेशेंट बढ़ चुके हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से नवजीत हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। नवजीत, ये योजना चलाई गई थी ताकि जो भी कचरा लोगों के घरों से निकलता है, काफी मात्रा में निकलता है, तो ऐसे में उसका यूज किया जा सके, लेकिन ये कचरा हानिकारक साबित हो रहा है। जब इससे बिजली बनाई जा रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या ये योजना, ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से चलाया गया बिजली से जो है कचरे से बिजली बनाने का ये प्रोजेक्ट जो था, ये जो है अब कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए घातक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की हवा में जहर घुलता हुआ नज़र आ रहा है। वह आपको बता दें कि ये पूरा प्रोजेक्ट आखिर था क्या और इसका उद्देश्य क्या था। लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं और इन पहाड़ों को नष्ट करने के लिए, कचरे से बिजली बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। और अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली की जनता के लिए हानिकारक होता हुआ नजर आ रहा है। 10 लाख लोग इससे जो है प्रभावित होते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इसको नष्ट किया, बिजली बनाई जा रही है, उसका केमिकल जो उड़ रहा है, धुआं जो हो रहा है, उसके कारण लोगों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ पर रहवासी जो आसपास के क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनके लिए जो है ये परेशानी खड़ी हो गई है कहीं ना कहीं। अब इस पर जो है स्वास्थ्य विभाग एकदम से फिर से सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के अगर मामले बढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है और उल्टी भी हो रही है और घबराहट हो रही है। ये पूरा मामला इस प्रोजेक्ट के तहत निकल कर सामने आया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दिल्ली में AQI लेवल की बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा पुअर कैटेगरी में भी दर्ज किया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पराली जलाने के भी मामले दिल्ली में लगातार सामने आए थे, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही थी और इसके कारण AQI लेवल जो है काफ़ी पुअर कैटेगरी में दर्ज कराया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार लगातार बैठक कर रही थी और उससे निपटने के काम भी किए जा रहे थे। छठ पूजा के दौरान भी आपने देखा कि नदी में जो पानी है, वहाँ पर पूरा झाग झाग नज़र आया था। तो इसके भी जो है तमाम बैठकें हुई। अब एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को लेकर सियासी हलचल दिल्ली में शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार शुरू हो गया।
गया और अब इससे निपटने की बिल्कुल। देखिए नवजीत, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है कि कितना प्रदूषण दिल्ली में देखने को मिलता है और वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस प्रदूषण का असर देखने को मिलता है, खासकर अगर सर्दियों की बात करें तो। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अच्छे के लिए शुरू किया गया था ताकि कचरे से बिजली बनाई जा सके, लेकिन ये अब स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस प्रोजेक्ट को बंद करने की जगह क्या कोई बदलाव भी इस प्रोजेक्ट में हो सकता है? फिलहाल क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जानकारी तो यही मिल रही है कि लगातार इस प्रोजेक्ट के तहत जो है लोग बीमार वहाँ पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है और दमे की भी जो है शिकायतें मिल रही हैं, क्योंकि लोगों को इस धुएं से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुआं जो है जहरीला धुआं है और इससे आँख में जलन हो रही है, लोगों के बाल झड़ रहे हैं और जो है त्वचा रोग भी, संबंधित रोग इससे निकल कर सामने आ रहे हैं। और कैंसर के मरीज की अगर बात कर ली जाए तो वो भी लगातार दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और उसके साथ साथ अब जो है अब देखना ये होगा कि अब ये जो है प्लांट ये जारी रहेगा या फिर इसको रोक दिया जाएगा। अगर रोक दिया जाएगा तो जो पहाड़ बने हुए हैं कचरे के विशाल, उनको नष्ट करने के लिए अब सरकार क्या कुछ और करेगी, क्योंकि देख रहे हैं आपकी लोगों की तबीयत लगातार ही बढ़ती हुई नजर आ रही है और पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता और ये जो प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अस्थमा, कैंसर के पेशेंट पड़ रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि प्रोजेक्ट बंद किया जाता है या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया नवजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कचरे से बिजली प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। धुआं केमिकल से 10 लाख लोगों का दम घुट रहा है। अस्थमा, कैंसर के पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस मामले में एक्शन लिया जाता है। क्या इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाएगा या फिर इस प्रोजेक्ट में बदलाव किए जाएंगे ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर इस प्रोजेक्ट से कोई असर ना पड़े?